नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत शिक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप पूर्णतः स्वस्थ, प्रसन्नचित्त और ध्यानपूर्वक अपने विद्या अध्ययन को आगे बढ़ा रहे होंगे। अपना ध्यान रखते हुए आप पढ़ाई को निरंतर निर्बाध रूप से आगे बढ़ाते रहें, जिससे आपको आने वाले परीक्षाओं में किसी तरह की कोई समस्याएं न आए। आइए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कक्षा को प्रारंभ करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है कि जब भी आप ये वीडियो देखना प्रारंभ करें, वीडियो जैसे ही प्रारंभ करें उसको वहीं पे आप रोक करके सबसे पहले अपना नाम, कक्षा और वर्ग लिखकर हमें भेज दें, जिससे हम आपकी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपके लिए पढ़ाई आवश्यक है, उसी तरह से आपके लिए आपकी उपस्थिति भी अनिवार्य है। और उपस्थिति जो दर्ज करने का जो हमारा तरीका है वह एक ही है, क्योंकि आप विद्यालय तो जा नहीं रहे हैं। तो उपस्थिति दर्ज करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना नाम, कक्षा और वर्ग लिख करके भेजना है, जिससे हम आपकी उपस्थिति दर्ज कर सकें। चलिए हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे अष्टमा पाठ क्रिया प्रयोग प्रथम पुरुष द्विवचन। क्रिया का प्रयोग प्रथम पुरुष द्विवचन में। यह आपका 8वां पाठ है। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है सह। सह माने होता है वह, पुल्लिंग है ये। सह माने वह, ये क्या है? पुल्लिंग है। और चलता, चलता माने चलते हैं। बच्चों, आपके उत्तर पुस्तिका में 2 लिखा हुआ है और वही जो कर्ता लिखा हुआ है उसमें भी 2 लिखा है। तो अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको समस्या आ सकती है। इसलिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर चलता है तो 2 संज्ञाओं के लिए प्रयोग किया गया है या 2 सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप 2 लिखा जरूर है, लेकिन आपको 2 का अर्थ मान के चलेंगे। 2 अर्थ इसका होता नहीं, ठीक है। तो चलता माने चलते हैं, द्विवचन है ये आपको याद रखना है। तो माने वे दोनों या वे 2, ये पुल्लिंग है। पढ़ता, पढ़ता माने पढ़ते हैं, ये भी आपका द्विवचन है। वही मैंने किया है आपके शब्दार्थ में। अगर आप किताब में देखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ 2 हटा दिया, इसको यहाँ पे द्विवचन कर दिया हमने, ताकि आपको समझने में, अर्थ याद करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। याद रखना आपको, ये द्विवचन है। जब पढ़ता है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर 2 लोगों की बात की गई है। ते माने वे दोनों। ये तो माने वे दोनों भी होता है, ते माने वे दोनों है। अंतर क्या है? ये तो वे दोनों होता है पुल्लिंग के लिए, और ये ते वे दोनों होता है स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए। इसका आपको ध्यान रखना है। आगे है पतता। पतता माने गिरते हैं, ये भी द्विवचन है। आगे है कौ। कौ माने वे 2, वे दोनों, ये पुल्लिंग है। विकसता, विकसता माने खिलते हैं, विकसता माने खिलते हैं, ये भी द्विवचन के लिए। आपकी किताब में 2 लिखा है, लेकिन हमने 2 हटा दिया, यहाँ पे द्विवचन लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। नृत्या, नृत्या माने नाचती है, ये भी किताब में 2 यहाँ पे लिखा था, हमने यहाँ पे द्विवचन कर दिया है। आपको यह याद रखना है कि द्विवचन के लिए, अर्थात 2 लोगों की बात की गई है। के माने कौन 2, यहां भी कौन 2, यहां भी कौन 2। ये कौ माने कौन 2 और के माने कौन 2। अंतर क्या है? लिंग की बात है। यहाँ पे कौ माने कौन 2 पुल्लिंग के लिए होगा, यहाँ के माने कौन 2 स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। आगे है किम। किम माने क्या, किम माने क्या। नीडे, नीडे माने घोंसला। इंग्लिश में नीड मत समझिएगा, नीड माने जरूरत, वो मत समझिएगा। संस्कृत में नीड है, नीडे। वैसे नीड हिंदी में, आपके संस्कृत में भी है नीड। तो नीड माने होता है घोंसला। यहाँ नीडे है तो घोंसले, द्विवचन के लिए किया गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे है स्तः। स्तः माने है, यह भी द्विवचन है। आगे है चरता। चरता माने चरती हैं, यह भी द्विवचन है।
मयूरव, मयूर माने होता है मोर। मयूरा शब्द है, मयूर माने होता है मोर। अब मयूरव है तो मयूर, मयूरव, मयूरा, तो मयूरव द्विवचन है, जहां दो मोर की बात की गई है, ये आपको याद रखना है। आगे है अश्व, अश्व माने घोड़े, द्विवचन। अश्व, अश्व शब्द है, अश्व माने घोड़ा, अश्व द्विवचन है, दो घोड़े। अश्वाह बहुवचन है, बहुत से घोड़े। जहां दो घोड़े की बात की है इसलिए अश्व है। अजय, अजा माने होता है बकरी, और अजा, अजय, अजाह। अजा माने, अजाह माने बकरियां, और अजय माने दो बकरियां। यहां द्विवचन की बात की गई, दो बकरियां। व्यजने, व्यजन माने होता है पंखा, व्यजन माने होता है पंखा। यहां व्यजने है तो व्यजन, व्यजन, व्यजने, व्यजना, व्यजन, व्यजनो, व्यजना। तो व्यजन, व्यजना, व्यजने, व्यजना, आपका ये व्यजन जो पंखा है ये द्विवचन है। न, न माने नहीं। पत्रे, पत्रे माने होता है पत्ता, पत्रे माने पत्ता, द्विवचन यहां भी है। पत्र माने होता है पत्ता, पत्रम माने पत्ता, एक वचन। पत्रम, पत्रे, पत्राणि, ये बहुवचन हो जाएगा आपका। आम माने होता है बच्चों हाँ, आम माने हाँ, न माने नहीं, आम माने हाँ। आगे देखते हैं बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इस पाठ का अर्थ जानेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। इस पाठ का अर्थ, सबसे पहले पाठ पे आते हैं। क्रिया प्रयोग, क्रिया का प्रयोग। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, द्विवचनम, द्विवचन। प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है। बच्चों बिल्कुल सेम जैसे आप इंग्लिश में आप पढ़ रहे होंगे, ट्रांसलेशन सेम हिंदी में भी वही है कि जिस वचन का कर्ता होगा ठीक उसी वचन की क्रिया होगी। तो यहां पे हम देखेंगे, जैसे बालकौ पठता, बालकौ पठता, तो बाल, यहां पे हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख देते हैं ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। बालका, बालकौ, बालका, पठति, पठता, पठन। अब देखो बच्चों, ये है आपका, ये भी, ये एक वचन है, ये आपका द्विवचन है, ये आपका बहुवचन है। अब देखिए यहां पे एक वचन का अगर करता है बालकः, तो बालकः पठति, तब ये इसके साथ होगा, ठीक है। ये करता है और ये क्रिया। अगर द्विवचन का करता है बालकौ है तो पठता, बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया होगी पठन्ति। याद रखिएगा, अब ये नहीं कि कर्ता इसका हो तो क्रिया ये होगा या ये होगा, नहीं होगा। जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। आगे है कि अधोलिखित उदाहरणों, चित्रों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि तीनों लिंगों में एक समान क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये नीचे जो कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं वो आपको हम बताते हैं, समझिएगा। यथा, जैसे सह बालकः चलति, देखिए चित्र में दिखाया गया है सह बालकः चलति, वह बालक चल रहा है, चित्र में बालक चलता हुआ दिखाया गया है। सह बालकः चलति, वह बालक चलता है। अब आगे चित्र में देखिए ये एक बालक दिखाया गया है, अब यहाँ पे क्या है, दो बालक चलते हुए दिखाए गए हैं। तो स का द्विवचन होता है तौ, बालक का द्विवचन होता है बालकौ, चलत का द्विवचन होता है चलता। तो तौ बालकौ चलता, वे दोनों बालक चलते हैं। ये देखिए ये दोनों बालक चलते हुए दिखाया गया है।
आगे यहां पे देखिए ते बालिके पठता, दो सह सा शब्द है, सा शब्द का अर्थ होता है सह सा ते ता, सा ते, यहां ते माने वे दोनों बालिकाएं, बालिके पठता, वे दोनों बालिकाएं पढ़ती हैं। आगे है तत् तत् पत्रम पतति, तत् माने वह, पत्र माने होता है पत्ता, पत्र माने गिरता है, वह पत्ता गिरता है, वह पत्ता गिरता है। अब यहां पर दो पत्तों को गिरते हुए दिखाया गया है, देखिए एक दो, यहां पे एक पत्ता दिखाया गया, यहां पे दो पत्ते दिखाए गए। तो अगर एक पत्ता गिरता हुआ तो तत्पत्रम पतति, तत् माने तत् एक वचन है, पत्रम एक वचन है, पत्रम एक वचन है, तो दोनों क्या हुआ तत्पत्रम पतति, वह पत्ता गिरता है। आगे है ते, यहां पे दो पत्ते गिरते हुए दिखाए गए हैं, तो ते सा ते तत् ते ता, ते माने वे दोनों, पत्रे माने पत्ते, पत्ता माने गिरते हैं, वे दोनों पत्ते गिरते हैं। ये आपके इस पेज का अर्थ हुआ। अगले पेज पे आते हैं। यह है यहां निर्देश या कि निर्देश यथा शिक्षक चित्र पर, यहां शिक्षक चित्र पर आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये जैसे कि तौ को चलता, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, बच्चे ये सब इस तरह के प्रश्न आ भी सकते हैं कि तौ को चलता, तो आप इसका उत्तर देखेंगे तौ बालकौ चलता, ऑप्शन दिया रहेगा बालकौ, बालकः, बालकम, बालका, तो आपको सही उत्तर टिक करना होगा। फिर ते के पढ़ता, ते बालके पढ़ता, ते के पढ़ता, ते पत्रे पढ़ता, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, तो इन प्रश्नों को भी आप याद करते चलेंगे। आगे है तो बालक पठता, तो माने वे दोनों, बालक माने बालक, पठता माने पढ़ते हैं, वे दोनों बालक पढ़ते हैं, वे दोनों बालक पढ़ते हैं। ते, ते माने वे, बालिके माने बालिका, पढ़ता माने पढ़ती है, वे दोनों बालिका पढ़ती हैं। आगे है ते कमले विकसता, ते माने वे, कमले माने कमल, विकसता माने खिलते हैं, वे दोनों कमल खिलते हैं, वे दोनों बालिकाएं पढ़ती हैं, वे दोनों बालक पढ़ते हैं, वे दोनों बालक पढ़ते हैं, वे दोनों बालिकाएं पढ़ती हैं, और वे दोनों कमल खिलते हैं। आगे मयूरो नित्यतः, मयूर माने होता है एक मोर, जैसा अभी हमने बताया, मयूर माने होता है दो मोर, तो नित्यतः माने नाच करते हैं, नाचते हैं। यहाँ पे देखिए दो मोर का चित्र दिया गया है, तो मयूरो नित्यतः, दो मोर नाचते हैं। आगे है बालिके नित्यतः, बालिके नित्यतः, बालिके मतलब बालिका, नित्यतः माने नाचती है, बालिका नाचती है। नीडे स्तः, नीडे स्तः, नीडे स्तः, नीडे माने घोंसला, स्तः माने है, दो घोंसला है। यहाँ पे एक घोंसला देखिए, यहाँ पे ये चित्र में एक बार चिड़िया रखी, बट एक भी घोंसला, एक के अंडे रखे हुए हैं, तो ये नीडे स्तः, दो घोंसले हैं। आगे है तो कौस्तः, तो माने वे दोनों, कौ माने कौन, स्तः माने है, वे दोनों कौन है। तो तौ अश्वौ स्तः, तौ अश्वौ स्तः, वे दोनों घोड़े हैं, वे दोनों घोड़े हैं। तौ किम कुरुतः, तौ किम कुरुतः, वे दोनों क्या करते हैं, तौ धावतः, वे दोनों दौड़ते हैं, वे दोनों दौड़ते हैं। आगे है, यहां पे देख रहे हैं घोड़े क्या कर रहे हैं, दौड़ते हुए दिखाया गया घोड़ों को। ते के स्तः, ते के स्तः, ते माने वे, के माने कौन, स्तः माने है, वे दोनों कौन है। ते अजय स्तः, वे दोनों बकरियां हैं, वे दोनों बकरियां हैं। ये देखिए दो बकरियों बच्चे दिखाया गया, दोनों बकरियां हैं। ते किम कुरुतः,
ते माने वे, किम माने क्या, कुरुता माने करती है। वे दोनों क्या करती हैं? ते चरता, वे दोनों चरती हैं, वे दोनों चरती हैं। अब देखिए यहाँ पे वे दोनों में हमने किया तो चरता में हम उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही जगह लिया जाएगा। वे दोनों चरती हैं। आगे है ते केस्तः, ते केस्तः, वे दोनों कौन हैं? वे दोनों कौन हैं? ते व्यजनस्तः, वे दोनों पंखे हैं, वे दोनों पंखे हैं। किम ते चलता, क्या वे चलते हैं? किम ते, किम माने क्या, ते माने ते माने वे, चलता माने चलते हैं, क्या वे चलते हैं? न, ते न चलता, नहीं, वे दोनों नहीं चलते हैं। ये था मेरे प्यारे बच्चों इस पाठ का अर्थ। आपके लिए गृह कार्य है कि ये जो शब्दार्थ है हमने ये लिखा हुआ है इसको आप उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करेंगे और पाठ को, दूसरा गृह कार्य होगा पाठ को पढ़कर उसका हिंदी अर्थ रफ कॉपी में लिखना है ताकि आपको इसका हिंदी अर्थ लिखना भी आ जाए, आपको कोई समस्या न हो। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।